श्री गुरुदेव शरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। देखो, जैसा कल मैंने बताया था कि शिवरात्रि तक शिव पुराण की कथा मैं सुनाऊंगा, तो आज मैं प्रस्तुत हूँ शिव पुराण की कथाओं के साथ। तो देखो, बात है कि शिवरात्रि ही हमारा मुद्दा है। तो शिव पुराण की कथा कैसे प्रारंभ हुई और शिव पुराण में शिवरात्रि के लिए क्या कहा गया है, इसकी आज बात करेंगे। तो सर्वप्रथम देखो, जो कथा है वो शुरुआत होती है प्रयाग में। सूत जी पहुंचते हैं। एक प्रयाग में संतों का जो है मिलन हो रहा है, संत समागम हो रहा था। और सूत जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो सब लोग बड़े हर्षित होते हैं, क्योंकि सूत जी, आपने सुना होगा, जो भी ज़्यादातर कथाएं हैं वो सूत जी ही सुनाते हैं। तो सूत जी को देख के सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। उनको पाद्य अर्घ आदि दे के बिठा करके और उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, देखो या उस जमाने में आज के ज़माने का कितना सटीक विवरण यहाँ पे दिया गया है कि आने वाला कलयुग किस तरीके का होगा। इन्होंने इतना बढ़िया बताया है, मतलब आज से हजारों साल पहले, कई हजार साल पहले, या जब पुराणों की रचना हुई थी, तो कलयुग के बारे में कितना सटीक आकलन किया है। और देखो किस तरीके से इन्होंने लिखा है। आज की डेट में बिल्कुल हूबहू यही होता है। तो देखो, पूछते हैं कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सब के सब असत्य भाषण करेंगे। अब देखो, आपको सबसे बड़ी बात, आपके घर बाहर तो छोड़ो, घर परिवार में भी लोग एक दूसरे से झूठ ही बोलते हैं। ज़्यादातर लोग हैं यहाँ, कहते हैं कि बाहर हूँ, और बाहर हैं तो कह देते हैं घर में हूँ। उसके बाद और देखो, दूसरे की निंदा में तत्पर रहते हैं, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे। पराये स्त्रियों में लगभग लोगों का मन जो है आसक्त रहता है। मतलब इन्होंने बता रहे हैं, पराये स्त्रियों में मन आसक्त होगा तथा दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। ये शिव पुराण में कहा गया है ब्राह्मणों के लिए। मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, तो मैं किसी और को कुछ नहीं कह रहा कि कोई ब्राह्मण मुझे उंगली उठाए। तो शिव पुराण में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो है कलयुग में वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास किया जाए। ये केवल ब्राह्मणों या किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। आज की डेट में विद्या प्राप्त करने के लिए कोई नहीं पढ़ता। जो भी पढ़ाई लिखाई व्यक्ति करता है वो किस लिए करता है, तो नौकरी प्राप्त करने के लिए। जितने तरह के कोर्स बने हैं वो सब जॉब ओरिएंटेड कोर्स होंगे, तो उसकी जो है मानी जाएगी कि वो अच्छे कोर्स हैं, अन्यथा वो व्यर्थ हैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि धन का उपार्जन के लिए ही विद्या का अर्जन करेंगे, अपनी जाति का छोड़ करके दूसरे काम करेंगे, तीनों काल की संध्याओं से दूर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि 90% जो है ब्राह्मण संध्या नहीं करते। हाँ, 5-10% लोग करते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा। ये मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, सब जातियों पे आऊँगा धीरे धीरे। ये तीनों काल में संध्या नहीं करेंगे, और मतलब विद्या का अभ्यास इसीलिए किया जाएगा कि किसी तरह से धन के अर्जन हो जाए। उसके बाद आ जाओ अब क्षत्रियों का। क्षत्रिय भी अपना स्वधर्म त्याग करके कुसंगी, पापी, व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वो कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे। शूद्रों का सा वर्ताव रखेंगे, चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट होंगे। वैश्य जो है क्या होंगे, संस्कार भ्रष्ट होंगे। वहाँ 1 किलो की बजाय 900 ग्राम ही देंगे। धनोपार्जन परायण होंगे, नाप तौल में भी जो है अपना हेर फेर करेंगे। इस तरह से शूद्र भी जो है ब्राह्मणों के आचार धर्म को अपनाएंगे। और कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट, पति का अपमान करने वाली, सास ससुर से द्रोह करने वाली,
किसी से भय नहीं मानने वाली, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेंगी, उनका शील स्वभाव बुरा होगा, वे अपनी पति की सेवा से बिल्कुल विमुख होंगी, जिससे इनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और अपने धर्म का त्याग करेंगे। तो ये उस समय ही लोगों ने आकलन कर लिया था कि कलयुग में ये सब चीज़ें होंगी। तब उन्होंने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आप ये बताओ कि जब इस तरीके की जब परिस्थितियां बनेंगी तो लोग जो हैं किस तरह से अपना भवसागर पार करेंगे, किस तरह से अपने आप को सन्मार्ग पर लेके चलेंगे। तब सूत जी जो है क्या कहते हैं कि सूत जी शिव पुराण का उपदेश करते हैं, और शिव पुराण के उपदेश में सूत जी बताते हैं किस तरह से शिव पुराण कैसे कैसे रचा गया, कितने श्लोक थे, कितने क्या थे, कितने उसके भेद हैं। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार जो है ये 12 खंड हैं ये। तो इस तरीके से वो पूरा जो है इसको कई भागों में बांट करके उन्होंने सारा जो है इनका दिया है, मतलब शिव पुराण का पूरा विवेचना किया है कि किस तरह से शिव पुराण आया, और आज की डेट में जो शिव पुराण है जो अभी उपलब्ध है उन सब के बारे में उन्होंने इसके बारे में बताया, कितने श्लोक हैं, कौन सा संहिता है, क्या है, वो सारी चीज़ है। तो खैर इसमें हमें नहीं जाना, क्योंकि मैं कोई शिव पुराण की कथा सुनाने नहीं बैठा हूँ। मैं सबसे पहले शिवरात्रि पे आऊँगा। तो शिवरात्रि की बात हम लोगों ने करनी है। तो शिवरात्रि पे आने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि देखो जी, ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो ये प्रलय काल के बाद की घटना है। भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी उस कमल से नीचे उतरते का प्रयास करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन उनको और छोड़ नहीं मिलता। तभी आकाशवाणी होती है कि तप करो। अब ब्रह्मा जी जो हैं तप करते हैं, 12 वर्ष तक तप करते हैं। ऐसा शिवपुराण में कहा गया है कि 12 वर्ष तप करने के पश्चात भगवान विष्णु जो हैं वहाँ प्रकट होते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करके पीतांबर पहने भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी और विष्णु जी की मुलाकात होती है। ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते ये बातचीत धीरे धीरे एक विवाद में परिणत हो जाता है कि कौन श्रेष्ठ है। तो इसके प्रतिपादन के लिए जो है एक अग्नि स्तंभ प्रकट होता है। हालांकि ये कहानी आप लोग सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करने के लिए बता रहा हूँ। तो एक अग्नि स्तंभ प्रकट होता है और अग्नि स्तंभ में का एक ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों उसका ओर छोर, एक ऊपर की ओर जाते हैं, एक नीचे की ओर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई जो है उसका ओर छोर नहीं प्राप्त होता है। तो फिर ये दोनों जो है गर्व रहित होकर प्रणाम करते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए जो है उनसे भगवान शंकर से, और मतलब कि उस अग्नि स्तंभ से उन्होंने जो है प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो है आप कौन हैं, हमें इस तरीके से आप बताएं। तो भगवान का जो है स्वरूप प्रकट होता है। सबसे पहले ओंकार प्रकट होता है। अब ओंकार कैसे है वो मैं बताता हूँ। उस जो अग्नि का स्तंभ है उसके दाहिने भाग में अ प्रकट होता है, जो पहला अक्षर है हमारे वर्णमाला का, पहला अ प्रकट होता है। बाएं भाग में जो अ जो है बीज है, किसी भी चीज़ का बीज है अ, क्योंकि आप किसी में भी किसी अक्षर में बिना अ के उसको आप बोल ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब जो ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्म की सृष्टि है, उसके बिना अ
के बिना आप कुछ भी नहीं हो। उसके पश्चात जो है उसका उकार जो है श्री हरि जो है योनि है उकार। तो अग्नि स्तंभ के या भगवान शंकर के बाएं भाग से उकार प्रकट होता है। उकार क्या है? श्रीहरि विष्णु। अब उकार योनि है और भगवान शंकर के बाएं भाग से प्रकट हो रहे हैं, तो भगवान शंकर के बाएं भाग से और कौन प्रकट होता है ये आप लोग जानते ही हैं। तो इसी हिसाब से जो भगवान विष्णु जो है माता पार्वती के भाई भी होते हैं एक तरीके से। तो उकार प्रकट होता है और बीच में म प्रकट होता है, तो इस तरीके से ओमकार प्रकट होता है और इन्हीं को जो है नाद कहते हैं। अब देखो, जब ये त्रिविध स्वरूपों में प्राकृतिकरण हो जाता है तो फिर जो है भगवान सब जो है ब्रह्मा जी और विष्णु जी फिर से जो है बहुत पूजा पाठ करते हैं, नमस्ते करते हैं, श्लोकों से उनका स्तवन करते हैं। तो भगवान का जो है मातृका के स्वरूप में, अक्षरों के स्वरूप में उनका शरीर किस तरीके से है वो मैं अब बताता हूँ। देखो, कहा जा रहा है कि भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट किया। आकार उनका मस्तक है। आकार क्या है? उनका मस्तक है। आकार जो है ललाट है। ललाट क्या है? आकार है। इकार दाहिना और दीर्घ ईकार जो है बायां नेत्र है। ई और दीर्घ ई। उकार उनका दाहिना कान है। ऊ जो है दाहिना कान है और दीर्घ ओ बायां कान है। रिकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और दीर्घ ई जो है बायां कपोल है। ली और दीर्घ ली ये क्या है? दोनों नासिका छिद्र है। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु की ऊपरी ओष्ठ है। ए जो है क्या है? ऊपर का ओष्ठ है और ऐ जो है नीचे का है। ओकार तथा ओकार क्रमशः ऊपर और नीचे की दंत पंक्तियां है। क्या है? ओकार और औकार दोनों ऊपर नीचे के दांत हैं, दंत पंक्तियां हैं। अंग और देवाधिदेव शूल शिव के तालु हैं। तालु आप जानते होंगे। का आदि 5 अक्षर मतलब कवर्ग क ख ग घ अंग। कवर्ग जो है उनके दाहिने 5 हाथ हैं। भगवान शिव के 10 हाथ हैं, तो दाहिने 5 हाथ जो हैं वो कवर्ग है। और चवर्ग जो है च छ ज झ यहाँ उनके बाएं हाथ को डिनोट करता है। मतलब बाएं हाथ में वो चवर्ग प्रकट होता है, बाएं 5 हाथ में। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। जो टवर्ग है ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न उनके बाएं और दाएं पैर हैं। पकार जो है वह पेट है। प फ ब भ म जो है वो उनका पूरा पेट का सिस्टम है। फकार प जो है पेट है और फकार को दाहिना पार्श्व, बकार को बायां पार्श्व, भकार को कंधा कहते हैं, मकार को शंभु का हृदय कहते हैं। मकार जो है शंभु का हृदय है। यह से लेके स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। जो भगवान शरीर के धातुएं अंदर की, हकार उनकी नाभि है और शकार उनके मूत्रेंद्रिय कहा गया है, मतलब जो उनका लिंग है। देखो यहाँ एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि क्या है 2 चीज गौर जो मातृका समझते हैं श्री विद्या वाले जरा ध्यान देंगे कि मकार जो है शंभु का हृदय है। तो जो हम मंत्र बिंदु लगाते हैं उसमें आप सब लोग मकार जोड़ देते हैं। हालांकि मकार भी होता है, गकार भी होता है, नाद भी होता है, तीनों चारों अक्षर है। तो मकार जोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने शंभु के हृदय को उसमें शामिल कर दिया। मकार जो है सूर्य की भी ऊर्जा होती है और भगवान शिव के हृदय का स्वरूप है। और हकार उनकी नाभि है। नाभि किसी भी शरीर का केंद्र होती है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर शिव मंत्र जो होते हैं वह हकार से प्रारंभ होते हैं। मैंने मतलब हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं मतलब इस पे कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन हकार से ज़्यादातर शिव मंत्र मैंने देखे हैं। तो हकार क्या है? नाभि है भगवान शिव का। और छकार जो है मूत्रेंद्रिय है। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा शब्द
रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि कृतार्थ हो गए, यह जो है ब्रह्मा जी कहते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद 5 कलाओं से युक्त ओंकार मंत्र का साक्षात्कार होता है। तत्पश्चात महादेव जी कहते हैं ओम तत्त्वमसि। जो यह महादेव जी का पहला जो महावाक्य दृष्टिगोचर होता है, वो जो बोलते हैं वह है ओम तत्त्वमसि, मैं ही तत्व हूँ। उसके बाद जो है भगवान शिव से और उस अग्नि स्तंभ से जो भगवान का यह मातृका स्वरूप, जो अक्षरों के स्वरूप में उनका शब्द शरीर है, उससे फिर पहला ओम तत्वमसि पहले ओम प्रकट हुआ, फिर ओम तत्वमसि प्रकट हुआ। उसके बाद गायत्री मंत्र का प्रतिपादन होता है और उसके पश्चात मृत्युंजय मंत्र का प्रतिपादन होता है, फिर पंचाक्षर मंत्र का प्रतिपादन होता है और उसके बाद दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से ये जो 4-5 मंत्र हैं, यह सबसे प्राचीन मंत्रों में से एक हैं शिव पुराण के अनुसार। मैं ये कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा और ना ही इस पर मैं कोई चैलेंज कर रहा। रुद्र संहिता में इसके बारे में आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव के उस अग्नि स्तंभ से ओंकार प्रकट हुआ, फिर ओम तत्वमसि प्रकट हुआ, फिर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, उसके बाद मृत्युंजय मंत्र प्रकट होता है और उसके बाद पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ और फिर दक्षिणामूर्ति का मंत्र प्रकट हुआ। दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का जो है प्राकटीकरण होता है, साक्षात्कार होता है, भगवान शिव बताते हैं। तो इस तरीके से ये जो मतलब भगवान शिव का अग्नि स्तंभ होता है, इसकी और भी विस्तृत व्याख्या है, मैंने बहुत छोटा करके आप लोगों को बताया है। तो इसके पश्चात क्या है कि जब भगवान एक स्थूल स्वरूप में वहाँ विराजते हैं, तो फिर उनको भगवान शिव का ब्रह्मा जी और विष्णु जी बढ़िया से उनको बिठा करके उनका पूजन करते। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, माणिमय, कुंडल, यज्ञोपवीत, वस्त्र, पुष्प, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन, अगुरु, अनुरूप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति के ही योग्य थे, मतलब भगवान शिव के स्वरूप में। अब ये सब चीज़ें जो है वो जितना वो लोग कर सकते थे, उसको मानसिक भावों से उन्होंने और जो उनके पास उपलब्ध था उन सब से भगवान शिव की पूजा करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी और विष्णु जी। अग्नि स्तंभ की, जो अग्नि स्तंभ के बारे में मैं बता रहा था अभी, शब्द में शरीर और जो मंत्र वगैरह प्रकट हुए हैं, उसके बाद हाथ जोड़ के नम्र भाव से वो लोग खड़े हो जाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि पुत्रो, आज का दिन एक महान दिन है। देखो अब शिवरात्रि के बारे में यहाँ पे आएगा कि आज का दिन एक महान दिन है। जब दिन है, इसमें तुम्हारे द्वारा आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह जो आज की यह तिथि है वह शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी, विख्यात होगी और मेरे लिए परम प्रिय होगी। कहने का मतलब यह है कि पहली बार कोई जो पूजा अर्चना और भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है वह शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा और विष्णु जी के द्वारा किया गया, इसलिए वह जो है भगवान शिव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि जो भगवान शिव, अब देखो क्या कह रहे हैं, जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार निश्चल भाव से मेरे यथोचित पूजा करेगा, उसके फल को उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरे पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ था। देखो अब क्या होता है,
जब ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ था उस समय मार्गशीर्ष मास की आद्रा नक्षत्र युग से युक्त पूर्णमासीय प्रतिपदा तिथि थी। तो जब यह अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ तो उस समय जो है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि थी और जो आद्रा नक्षत्र से युक्त थी। अब देखो आद्रा नक्षत्र स्वयं रुद्र का नक्षत्र होता है, वैसे राहु के उसमें आता है, और लेकिन आद्रा नक्षत्र जो है रुद्र का नक्षत्र है। तो आद्रा नक्षत्र में ही जो है भगवान शिव का जो है अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, और यह इन लोगों ने भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा जी ने जो है ये जो है काफ़ी दिन लगाए। पहले उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आखिर है क्या, और अंत में जब समझ बूझ के उन्होंने प्रणाम किया, और जिस दिन भगवान महेश्वर प्रकट होते हैं तो वह दिन जो है शिवरात्रि के नाम से जाना गया था। देखो जी, मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पूर्णिमा तिथि को अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, और उसके बाद जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनका पूजा स्तवन इत्यादि किया तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव प्रकट होकर के ब्रह्मा जी और विष्णु जी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कई जगह आप जो है माघ कृष्ण पक्ष भी देख सकते हो, क्योंकि कई जगहों पे जो महीने की शुरुआत होती है वो शुक्ल पक्ष से होती है, तो माघ शुक्ल पक्ष के हिसाब से वो तो अभी ये फाल्गुन वाला समय ही आ जाएगा। जैसे पहाड़ों में भी होता है, या उधर गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, शुक्ल पक्ष से महीना प्रारंभ होता है। तो ये शिवरात्रि जो है इस तरीके से, पहले वे जो है मुझे भी कई बार लगता था कि यह जो है शिवरात्रि शिव पार्वती का विवाह उत्सव है, तो कई जगह ऐसा होता है, बट ये है जो है शिवरात्रि के बारे में शिव पुराण क्या कह रहा है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। उसके बाद देखो भगवान और क्या कहते हैं वहाँ लिंग रूप में प्रकट होने के बाद कि अब देखो शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन की बात करते हैं कि जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है, मेरी मूर्ति लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय के समान प्रिय होता है। उस दिन शुभ दिन को दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। उसके बाद मैं वहाँ पर लिंग रूप में मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण उस भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। अब ये लिंग छोटा होकर कहाँ है इसके बारे में देखो क्या कहा जा रहा है कि प्राणियों के जन्म मृत्यु का सुनाने वाला अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। अरुणाचल जो आज की डेट में अरुणाचल है उसके बारे में कहा जा रहा है या कहीं और है, ये अभी मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस तरीके से जो है अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक प्राप्त होगा, यह जो है भगवान कहते हैं। और शिवरात्रि के बारे में मैं आपको बता दें, क्योंकि यह पहला दिन था जब भगवान शिव की पूजा करी गई थी। किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा और विष्णु जी के द्वारा। यही जो है शिवरात्रि कहलाती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी और चतुर्दशी के जो मिलन का तिथि होता है, तो यह चतुर्दशी मुख्यतः ये जो है कहलाती है, शिवरात्रि कहलाती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को भगवान शिव का जो
शब्दमय स्वरूप था, मातृकामय स्वरूप था, अक्षरमय स्वरूप था, उसको मैंने बताया। अब अगली वीडियो में मैं शिवरात्रि में किस प्रकार से पूजन किया जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री मात्रे नमः। जय मां। हर हर महादेव।